जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बड़ी खबर 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर 2.57 डीए के आंकड़ों से मिलेगा 2.57 फिटनेस फैक्टर। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपको 2.57 फिटनेस फैक्टर मिला था, तो क्या 8 सीपीसी में आपको 2.57 फिटनेस फैक्टर मिलेगा डीए के आंकड़ों के हिसाब से? पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के बारे में, और साथ ही साथ छठे वेतन आयोग का, सातवें वेतन आयोग का फिटनेस फैक्टर कैसे निकाला गया था वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी, पूर्व सैनिकों को 20,000 रुपए मिलेंगे। एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक के परिवार को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या सभी को मिलेंगे और कैसे कार्रवाई होगी, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों, एक और जानकारी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है पीसीडीए से आया लेटर सभी के लिए। पीसीडीए ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करा है सभी पेंशनर के लिए। क्या है वो पूरा नोटिस, क्या वो सही नोटिस है, आगे दिखाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फॉर्म 16 के बारे में। स्पर्श पेंशनर्स के लिए एक जानकारी आई है फॉर्म 16 के बारे में, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि जानकारी आपको सही से समझ में आए और फिर आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सके। कई बार आप वीडियो पूरा नहीं देखते, फिर आप कंफ्यूज रहते हैं, तो आप वीडियो पूरा देखा करें, बीच में से स्किप मत करिए। और एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी जानकारी है वो आपको तुरंत मिल पाए और फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। चलते पहली जानकारी की तरफ। लो जी, रिकॉर्ड से पेंशनर्स को मिलेंगे 20,000 रुपए, दूसरे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है। क्या ये सही खबर है? जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे फोन किया, मेरे से कहा कि सर, हमने कोई दूसरा वीडियो देखा था दूसरे यूट्यूब चैनल का, उसमें बताया जा रहा था कि पूर्व सैनिकों को या फिर उनकी वाइफ को, स्पाउस को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। उस पर एक लेटर भी जारी हुआ है। क्या वो सही खबर है? बिल्कुल दोस्तों, वो बिल्कुल सही खबर है। जहां से आपने वो वीडियो देखा, वो वीडियो है नैन स्कूल चैनल का, जो बिल्कुल सही खबर देते हैं। तो दोस्तों, उनके द्वारा मैंने ये जानकारी प्राप्त करी है कि ऐसा लेटर है। और दोस्तों, ये लेटर अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। यानी एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा पूर्व सैनिक के परिवार को। जी हाँ दोस्तों, इसी पे दोस्तों एक लेटर है जिसमें लिखा गया है फॉर अटेंशन ऑफ ऑल गनर्स, यानी जो गनर्स है आर्टिलरी के, उनको इसका फायदा मिलेगा। जिनकी डेथ हो गई है, उनकी वाइफ को, स्पाउस को उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑल आर्टिलरी ईएसएम टू काइंडली सर्कुलेट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, यानी जो भी आर्टिलरी के ईएसएम है, जितने भी हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो आर्टिलरी के जो पूर्व सैनिक होंगे, जवान होंगे, उनको इसका फायदा मिल सके। अब दोस्तों, ये बेनिफिट खुद पेंशनर्स को नहीं मिलेगा जो आर्टिलरी के हैं। जब वो एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को ये पैसा मिलेगा। अब दोस्तों, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, कौन सी एसोसिएशन है? दोस्तों, इसका नाम है द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन। इनके द्वारा दोस्तों कार्रवाई होगी, तभी आपको इसका पैसा मिलेगा। अब लिखा क्या है, ऑन डेथ ऑफ एक्स आर्टिलरी पर्सनल द डेथ सर्टिफिकेट शुड बी फॉरवर्डेड टू। अगर किसी आर्टिलरी पर्सनल की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा वो फॉरवर्ड कराना होगा किसे? वाइफ को, स्पाउस को, इस एड्रेस पे द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन, नासिक रोड कैंप, इस एड्रेस पे डेथ सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कराना होगा। उसके बाद दोस्तों एक प्री रिसिप्ट आपको भेजी जाएगी, आपके घर पर वो प्री रिसिप्ट आएगी। फिर उसमें नीचे साइन करने हैं और फिर दोस्तों उस पर स्टैंप लगाना है। जी हाँ दोस्तों, या तो 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप होता है, वो लगवाना है। उसके बाद नीचे साइन करके, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी देके फिर आपको वापस इसे भिजवा देना है। तब दोस्तों ये पैसा मिलेगा। और कितना है दोस्तों पैसा? ये है दोस्तों 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ये दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक मेल आईडी भी दे रखी है, आप ये मेल आईडी नोट कर सकते हैं। यानी जब आप इस कार्रवाई को करेंगे तो आप इंश्योर हो, आपको रूल्स पता हो, तभी आपको ये पैसा मिल पाएगा। तो दोस्तों 20,000 रुपए का ये अमाउंट है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो आर्टिलरी के पर्सनल है। जो आर्टिलरी के पर्सनल है, पूर्व सैनिक है, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा।
जिनकी आगे चलकर डेथ हो जाती है या फिर डेथ हो गई, उनकी वाइफ को, स्पाउस को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए से आया इंपॉर्टेंट नोटिस, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पेंशनर की समस्या सुलझाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हुए जारी। क्या सही खबर है? जी दोस्तों एक जानकारी मेरे पास आई है जिसमें ऊपर लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस। अब इसमें लिखा क्या है? पीसीडीएपी इलाहाबाद हैज इंप्लीमेंटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ रिसोल्यूशन फॉर स्पर्श प्रॉब्लम थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। यानी पीसीडी इलाहाबाद ने एक नया सिस्टम शुरू करा है जिसमें स्पर्श पेंशनर्स की जो दिक्कत होगी उनको हल करा जाएगा। किसके थ्रू? व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग नंबर भी दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर, जो आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों ये जो भी जानकारी है ये रिलायबल जानकारी नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। इसके बारे में मैंने पीसीडीए के नोडल अधिकारी से बात करी थी, स्पर्श के नोडल अधिकारी से बात करी। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ऐसे कोई फोरम या फिर ग्रुप नहीं बनाए गए हैं और ना ही ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करा गया है जिसमें हम पेंशनर्स की हेल्प कर रहे हो। डायरेक्टली अगर हेल्प करनी होती है तो डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट है वो पेंशनर के द्वारा भेजे जाते हैं, ग्रीवांस डाली जाती है, तभी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करते, ऐसा पीसीडी स्पर्श ने बताया। तो दोस्तों जितनी भी ऐसी जानकारी है ये रिलायबल जानकारी नहीं है, आपको विश्वास नहीं करना, और जो भी जानकारी ऐसी आती है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसे बहुत से नंबर चल रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपको बचकर रहना है, सेफ तरीके से रहना है। तो ये जानकारी गलत है, फेक जानकारी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुलासा हुआ क्या 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर 2.57 मिलेगा। दोस्तों एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें छठे वेतन आयोग का फिटनेस फैक्टर दे रखा है, सातवें वेतन आयोग का फिटनेस फैक्टर दे रखा है, और बता रखा है क्या इन फिटनेस फैक्टर के आधार पे क्या आपको 8 सीपीसी का 2.57 फिटनेस फैक्टर मिलेगा। नहीं दोस्तों, 2.57 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2.57 जो आपको मिला था 7 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर वो डीएडीआर 125% की कैलकुलेशन के अनुसार बनाया गया था, जो 1/16 को जो आपका डीएडीआर था 31/12/2015 को 6 सीपीसी को 125% डीएडीआर, उसी के आधार पे आपको 2.57 मिला था। अब दोस्तों डीएडीआर कितना है? 55%, और 1/1/2026 से कितना हो सकता है? 60% के आसपास। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका फिटनेस फैक्टर ज्यादा नहीं बन रहा। हालांकि अगर संगठनों की बात भारत सरकार मान लेती है तब कुछ हो सकता है। वैसे भारत सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आंकड़ों के हिसाब से ही चलेगी, जैसे कि डीएडीआर के आंकड़े आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका फिटनेस फैक्टर 2.57 मुश्किल है कि आपको मिल जाए, क्योंकि डीएडीआर इतना है नहीं। पहले तो 125% था, पहले बहुत ज्यादा बढ़ता था डीएडीआर, उस हिसाब से फिटनेस फैक्टर भी ज्यादा था। तो दोस्तों यही चीज इसमें बता रखी है। और दोस्तों साथ ही साथ 6 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर था 1.86, जिसमें डीए रेट को कंसीडर नहीं करा गया था कांग्रेस के टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, जो पहले कांग्रेस ने 6 सीपीसी लागू किया था उसमें 1.86 फिटनेस फैक्टर दिया, लेकिन उसमें डीए रेट को कंसीडर नहीं करा गया था, डीए रेट कंसीडर नहीं किया। सातवें वेतन आयोग में बीजेपी सरकार ने फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए डीए रेट को कंसीडर किया, डीए रेट लिया, तो उस हिसाब से 7 सीपीसी में 2.57 तो हमें मिल गया, क्योंकि उस टाइम 125% डीएडीआर था। लेकिन अब मुश्किल है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि डीएडीआर इतना हमारा है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए डीए रेट को इंक्लूड कर रही है, डीए रेट ले रही है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों फिटनेस फैक्टर आपका अभी के डीएडीआर के रेट के हिसाब से 2.00 के आसपास बनता है, वो 1.92, 1.94 या फिर 2 के आसपास हो सकता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर के लिए फॉर्म 16 अपलोड कर दिए गए हैं स्पर्श पे। जी दोस्तों एक जानकारी आई है जिसमें बताया जा रहा है फॉर्म 16 ऑफ द पेंशनर विद टीडीएस हैव बीन अपलोडेड ऑन स्पर्श साइट। यानी फॉर्म 16 आपके स्पर्श पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफी पेंशनर कह रहे हैं कि सर हमें अभी तक नहीं मिला, कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि सर हमें मिल गया है फॉर्म 16। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, स्पर्श ने फॉर्म 16 जारी करना शुरू कर दिया है। आप लॉग इन करिए, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आइए, फॉर्म 16 वाले कॉलम में आइए, वहां से आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका टैक्स काटा जा रहा है पेंशन में से उन्हीं को फॉर्म 16 मिलेगा, जिनका टैक्स नहीं कट रहा उनको एनुअल स्टेटमेंट मिलेगी स्पर्श में।
तो दोस्तों जिनके फॉर्म 16 जारी हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिले तो हो जाएंगे आपको कुछ दिन में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आप पे कोई सवाल हो। वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।